कितने टाइप्स ऑफ फोल्ड बनाती है? 4 टाइप्स ऑफ ड्यूरल फोल्ड बनाती है। एक होती है फॉक्स सेरिब्रेट, एक होती है टेंटोरियम सेरिब्रेट। होते देखो, जो सुपीरियरली इसमें साइनस होता है, मतलब मैंने पहले बोला साइनस एक, जो ड्यूरल वेनस साइनस की चैनल्स ही होती है। क्या होती है? चैनल्स होती है। वीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चूँकि हमने न्यूरो एनाटमी स्टार्ट की है, न्यूरो एनाटमी, तो न्यूरो एनाटमी में हमने आपके साथ मेनिंजिस डिस्कस किए हैं। तो हमने आपके साथ मेनिंजिस को डिस्कस किया है। अब मेनिंजिस को डिस्कस करने के बाद तो हमने देखा कि एक तो हमने मेनिंजिस के बारे में पढ़ा और साथ साथ में हमने कुछ ड्यूरल वेनस स्पेसेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम एक एक करके हर कोई मेनिंजियल लेयर अलग अलग डिस्कस करेंगे एज पर द एस्पेक्ट ऑफ द यूसी एग्ज़ाम। आपका जो यूसी एग्ज़ाम हमारा होता है उसमें ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर द नीट पीजी उनके लिए हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए नीट पीजी में हमारे लिए इसमें 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो हमारी जो आउटर लेयर है वो है, सबसे पहली लेयर जो है ड्यूरामेटर। ठीक है, तो ड्यूरामेटर हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ ड्यूरामेटर, ये मैंने आपको पहले ही बताया परसों। दिस इज़ द आउटर लेयर। ठीक है, ये आउटर लेयर ऑफ मेनिंजेस है, राइट। ये पहला पॉइंट है इसका, राइट। और ये भी मैंने बताया, ये वाली लेयर जो है ये टफेस्ट लेयर होती है, राइट। हो गए 2 पॉइंट्स। तो तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ये ओपेक होती है, राइट। और चौथा चीज मैंने क्या बताया, ये वेस्क्यूलर होती है। ठीक है, ये वेस्क्यूलर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्या होता है, जो ये ड्यूरल मैटर होता है, ये फर्दर 2 लेयर्स का बना हुआ होता है। ड्यूरल मैटर खुद 2 लेयर्स का बना होता है। एक होता है इसका एंडोस्टियल लेयर, या इसको और एक नाम बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर, और एक होती है मेनिंजियल लेयर। अब यहां पे क्या क्वेश्चन बनता है कि इसकी लेयर कौन सी आउटर होती है, कौन सी इनर होती है। जो एंडोस्टियल लेयर होती है ये आउटर लेयर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, आउटर लेयर होती है। और जो मेनिंजियल लेयर होती है ये क्या होती है, इनर लेयर। ये इनर लेयर होती है। ठीक है, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, जो ड्यूरामेटर होता है ये फोल्ड्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब फोल्ड्स क्या बनाती है, जो मैंने परसों बोला कि अगर ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर है तो इन 2 हेमिस्फीयर्स के दरमियान जो गैप होती है, तो जो कवरिंग होती है हमारे ब्रेन की, वो मेनिंजेस है। तो ड्यूरामेटर ऐसे डिप करके इसमें जाती है, लेकिन जो आपकी एरेकोनॉइड है वो डिप नहीं करते, वो डायरेक्ट जाती है ऐसे। और पियामेटर भी ऐसे डिप करके जाती है सल्कस में। तो जब ये डिप करते तो वहाँ पे फोल्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ड्यूरामेटर भी फोल्ड बनाती है, लेकिन अब ये फोल्ड कौन सी वाली लेयर बनाती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है। जो मेनिंजियल लेयर होती है, मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर की जो मेनिंजियल लेयर है फॉर्म्स ड्यूरल फोल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ड्यूरल फोल्ड कौन सी लेयर बनाती है मेनिंजेस की, ये ड्यूरामेटर की, वो है मेनिंजियल लेयर। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो अगर आपको कोई बताएगा कि ड्यूरल फोल्ड ऑफ द ड्यूरल मैटर कौन सी लेयर ड्यूरल मैटर की बनाती है, वो है मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरल मैटर, राइट। अब कौन कौन से फोल्ड बनाती है ये ड्यूरल मैटर, तो 4 टाइप्स ऑफ फोल्ड बनाती है। ठीक है, 4 टाइप्स ऑफ ड्यूरल फोल्ड बनाती है हमारी ड्यूरामेटर। ठीक है, एक है फॉक्स सेरिब्री,
फॉक्स सेरिब्राई, दूसरा है टेंटोरियम सेरिब्लाई, टेंटोरियम सेरिब्राई, फॉक्स सेरिब्राई, टेंटोरियम सेरिब्राई, और है फॉक्स सेरिब्लाई, फॉक्स सेरिब्लाई, और चौथा है डायाफ्रामासिला, डायाफ्रामासिला। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं हमारे। तो सबसे पहले मैंने अभी तक क्या पढ़ाया, जो हमारी ड्यूरामेटर है उसके दो लेयर्स है, एक एंडोस्टियल लेयर है, एक मेनिंजियल लेयर है। और एंडोस्टियल लेयर जो होती है वो आउटर लेयर होती है, और मेनिंजियल लेयर है वो इनर लेयर होती है हमारे ड्यूरामेटर की। और जो मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर जो होती है वो फोल्ड्स बनाती है। और कितने टाइप्स ऑफ फोल्ड बनाती है? 4 टाइप्स ऑफ ड्यूरल फोल्ड बनाती है। एक होती है फॉक्स सेरिब्राई, एक होती है टेंटोरियम सेरिब्राई, एक होती है फॉक्स सेरिब्लाई, एक होती है डायाफ्रामासिला। अब मैं आपको इन फोल्ड्स की लोकेशन भी बताऊंगा, और कौन सा फोल्ड कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज करता है, किस में कौन सा साइनस इनक्लोज होता है। ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि फॉक्स सेरिब्राई में कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज होता है, टेंटोरियम सेरिब्राई में कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज होता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये मैं आपको अब आगे डिस्कस करूंगा कि किस में कौन सा साइनस इनक्लोज होता है और लोकेशन किसकी कहाँ पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फॉक्स सेरिब्राई। तो सबसे पहले अगर हम फॉक्स सेरिब्राई की बात करेंगे, फॉक्स सेरिब्राई, सबसे पहले हम फॉक्स सेरिब्राई की बात करेंगे। मैं इसकी डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा अभी, राइट, वीडियो पे आएगा अभी, आपको इसकी डायग्राम भी वो आप देख लेना। तो मैं आपको एक ऐसे ही डायग्राम खुद भी बनाऊंगा। देखो, ये हमारी सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, लोकेशन देखना कहाँ पे होती है। जो फॉक्स सेरिब्राई है इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, ये वाला जो फोल्ड होता है ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान होता है। खत्म। तो फॉक्स सेरिब्राई जो होती है वो 2 हेमिस्फीयर्स के दरमियान फोल्ड होता है। तो जब ये मेनिंजियल लेयर होती है कि ए से इसमें जाती है, तो यहाँ पे जो ये फोल्ड होता है ये फॉक्स सेरिब्राई होता है। तो इसकी शेप कैसी होती है, यहाँ से यहाँ तक पूरा जाता है तो इसकी शेप ऐसे आती है, ये ऐसे इसमें होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इस वाले शेप को हम बोलते हैं सिकल शेप, राइट, सिकल शेप। ये पूरे हेमिस्फीयर के बीच में होता है, 2 हेमिस्फीयर्स के बीच में होता है। तो फॉक्स सेरिब्राई की सबसे पहले हम शेप देखेंगे, कौन सी शेप होती है। इट्स अ लार्ज सिकल शेप्ड, लार्ज सिकल शेप्ड फोल्ड होता है। ठीक है, ठीक है। और कहां पे लोकेशन कहां है इसकी, प्रेजेंट बिटवीन 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के दरमियान होता है, राइट। तो और इसके 2 एंड्स होती है, एक होता है एंटीरियर एंड, एक होता है पोस्टीरियर एंड्स। कितने एंड्स होते हैं? 2 एंड्स होते हैं, एक होता है एंटीरियर एंड एंड पोस्टीरियर एंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं आपको, एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड। अब इसके क्या होते हैं, इसके दो बॉर्डर्स होते हैं। ये हो गया एक बॉर्डर, ये हो गया एक बॉर्डर। इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं। जो अपर होता है वो कन्वेक्स बॉर्डर होता है, ठीक है, अपर कन्वेक्स बॉर्डर। 2 बॉर्डर्स होते हैं, अपर बॉर्डर जो होता है वो कन्वेक्स होता है, अपर बॉर्डर जो होता है वो कन्वेक्स होता है, राइट।
वो कन्वेक्स होता है एंड इज अटैच्ड टू, देखो इसके ऊपर यहाँ पे हमारी बोन्स होगी, है कि नहीं, है कि नहीं, एंड इज अटैच्ड टू सेजाइटल स्यूचर, राइट। ऊपर जो बोन होगी तो इसके बीच में जो होगा क्या होगा, सेजाइटल स्यूचर होता है, ठीक है। तो जो ये हमारा होगा सेजाइटल सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्यूचर होता है सेजाइटल स्यूचर। तो ये वाला जो फोल्ड होता है ये ऊपर से किसके साथ अटैच होता है, सेजाइटल स्यूचर के साथ। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इसका लोअर बॉर्डर होता है वो होता है फ्री, ठीक है। एंड लोअर बॉर्डर जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है, कौन कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस इसमें इनक्लोज होता है, इस फोल्ड में कौन कौन सा साइनस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इट इनक्लोजेस सबसे पहले सुपीरियर सेजाइटल साइनस, दूसरा इंफीरियर sagittal sinus, and third one is the straight sinus, SIS। आपको याद रखना है। देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारा जो फॉक्स सेरिब्रे है ये एक ड्यूरल फोल्ड है, मेनिंजियल फोल्ड होता है जो दो हेमिस्फीयर्स के दरमियान होता है। तो दो हेमिस्फीयर्स को जो डिवाइड करता है वहाँ पे ऊपर हमारा सेजाइटल स्यूचर होता है, उसी के बीच में हमारा नीचे से ब्रेन का जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दो डिवाइड होते हैं, तो उन दोनों के दरमियान एक फोल्ड होता है, उसको बोलते हैं फॉक्स सेरिब्रे। जो फॉक्स सेरिब्रे होता है उस फोल्ड में क्या होता है, तीन साइनसेस, ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज होते हैं, ठीक है। तीन ड्यूरल वेनस साइनसेस इनक्लोज होते हैं। तो ड्यूरल वेनस साइनसेस कुछ नहीं होते, ड्यूरल वेनस साइनसेस वेनस ही होते हैं। जैसे नॉर्मल वेनस होते हैं वैसे ही वेनस ये भी होते हैं, लेकिन ये ऐसे वेनस होते हैं जिनमें कोई भी वॉल्व नहीं होता है, जिनमें कोई भी वो मसल जो स्मूथ मसल इनमें नहीं होती है, ठीक है। बाकी ये भी वेनस चैनल्स ही होती है, ठीक है, लेकिन ये किसमें होती है, हमारे ड्यूरल स्पेसेस में, ठीक है। तो ये आप मानो फॉक्स सेरिब्रे, ठीक है, फॉक्स सेरिब्रे मानो आप ऐसे, ठीक है। देखो मतलब इसके एक साइड से लेफ्ट हेमिस्फीयर है, दूसरे साइड से राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में ये फोल्ड है, ठीक है। अब इस फोल्ड में तीन टाइप्स ऑफ साइनसेस इनक्लोज होते हैं। देखो जो सुपीरियरली इसमें साइनस होता है, मतलब मैंने पहले बोला साइनस एक जो ड्यूरल वेनस साइनस ये चैनल्स ही होती है, क्या होती है, चैनल्स होते हैं, वीनस चैनल होते हैं, लेकिन जिनमें वॉल्यूम नहीं होता है। देखो जो ये ऊपर वाले एरिया में, जो ऊपर वाले बॉर्डर में जो साइनस होगा उसको हम बोलेंगे सुपीरियर सेजाइटल साइनस, राइट। और जो नीचे के बॉर्डर पे साइनस होगा उसको हम बोलते हैं इंफीरियर सेजाइटल, इसको बोलते हैं हम सुपीरियर सेजाइटल साइनस, और इसको हम बोलते हैं इंफीरियर सेजाइटल साइनस। और नीचे से ये होता है किस किस के बीच में, यहाँ पे सेरिब्लम होता है, तो सेरिब्लम के बीच में ये होता है, तो यहाँ पे होता है हमारा स्ट्रेट साइनस, राइट, स्ट्रेट साइनस। तो ये वाला स्ट्रेट साइनस ऐसे जाता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट साइनस। तो ये तीनों ड्यूरल वेनस साइनस है। तो फॉक्स सेरिब्रे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है एमसीक्यू हमारा, वो है कौन कौन से ड्यूरल वेनस साइनस इसमें पाए जाते हैं। वो तीन टाइप्स ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस पाए जाते हैं, एक होता है सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इंफीरियर सेजाइटल साइनस, और तीसरा होता है स्ट्रेट साइनस, दैट इज द न्यूमोनिक इज SIS, राइट। अब हम दूसरा इसका फोल्ड पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा फोल्ड पढ़ने जा रहे हैं, वो है हमारा टेंटोरियम सेरिब्राई, राइट, टेंटोरियम सेरिब्राई। तो अगर हम टेंटोरियम सेरिब्राई की बात करेंगे तो टेंटोरियम सेरिब्राई हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा होने जा रहा है। तो अब अगर हम दूसरा फोल्ड देखेंगे वो है टेंटोरियम सेरिब्राई, सेरिब्राई।
टेंटोरियम सेरिब्लाई, राइट। तो टेंटोरियम सेरिब्लाई क्या होता है, राइट। ये भी एक ड्यूरल फोल्ड है। सबसे पहले हम इसका भी देखेंगे, इसकी शेप कैसी होती है। ये टेंट शेप्ड होता है। कैसा होता है, टेंट शेप्ड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसी होती है, टेंट शेप्ड होता है। अब देखो, अब मैं इसकी लोकेशन बताने जा रहा हूँ आपको। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने देखा, जो हमारी, मैंने जब ऊपर से देखा हेड को, तो वो हमारा ब्रेन ऐसे आ रहा था, ठीक है, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, ठीक है। लेकिन हमारा ब्रेन असल में कैसा है, ऐसे, ठीक है। ऐसे मान लो, ठीक है, ब्रेन की डायग्राम मानो ऐसे आप। तो ये हमारा जो स्मॉल ब्रेन होता है, इसको हम बोलते हैं सेरिब्लम। ये आपको एक साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिखता है, ठीक है। तो इस हेमिस्फीयर को, दूसरा हेमिस्फीयर होगा, उसके बीच में जो फोल्ड है वो फार्क्स सेरेब्रल है। अब जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर और सेरिब्लम, ये सेरिब्लम है, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर है। अब इन दोनों के बीच में जो फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिब्लाई, और ये टेंट शेप्ड फोल्ड होता है। याद रखना क्यों टेंट शेप्ड होता है, इसका एक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो टेंट शेप्ड जो फोल्ड होता है, ये एक सेमीलूनर फोल्ड होता है। ये क्या, ये एक्ट करता है रूफ, ये इस सेरिब्लम के लिए प्रोटेक्टिंग कवर जैसा बन जाता है। क्योंकि जो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, ये इनकी जो वेट होती है वो बहुत ज़्यादा होता है। सेरिब्लम यहाँ से छोटा है, तो ये जो ये फोल्ड है, ये एक्ट करता है एज ए टेंट की तरफ, इसको प्रोटेक्टिव एक्ट करता है, ठीक है। तो ये टेंट शेप्ड फोल्ड होता है, और लोकेशन कहाँ पे होता है, बिटवीन द सेरिब्लम एंड occipital lobe of cerebral hemisphere। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेरिब्रल हेमिस्फीयर का ऑसिपिटल लोब और सेरिब्लम के दरमियान जो फोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं टेंटोरियम सेरिब्लाई, राइट, टेंटोरियम सेरिब्लाई, राइट। और अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक, इसमें कौन कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज होता है, ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज्ड। इसमें कौन कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस इनक्लोज होता है, एक होता है हमारा इसमें ट्रांसवर्स साइनस, और दूसरा होता है इसमें सुपीरियर पेट्रोसल साइंस। ये दो साइंस इसमें इनक्लोज होते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो हो गए हमारे दो ड्यूरल फोल्ड्स, राइट। अब तीसरा ड्यूरल फोल्ड जो होता है वो है फार्क्स सेरिब्लाई, राइट। तीसरा है फार्क्स सेरिब्लाई। अब देखो, ये हमारा जो मैंने अभी ब्रेन बनाया आपके इसमें, तो यहाँ पे सेरिब्लम बनाया मैंने, ये एक साइड है, ठीक है, या राइट साइड मान लो या लेफ्ट साइड मान लो। जो यहाँ पे फोल्ड है उसको हमने बोला टेंटोरियम सेरिब्लाई। जो दो सेरिब्लर हेमिस्फीयर्स के दरमियान होता है उसको हम बोलते हैं फार्क्स सेरिब्लाई। अब जो दो सेरिब्लम के दरमियान होता है, यहाँ पे एक सेरिब्लम होगा और ये भी तो दो होगी ना, जब ये दो है ये भी तो दो होगी ना। तो अगर जो दो सेरिब्लर हेमिस्फीयर सेरिब्लम के दरमियान जो फोल्ड होता है उसको बोलते हैं हम फार्क्स सेरिब्लाई, राइट। तो फार्क्स सेरिब्लाई कैसा होता है, जैसे फार्क्स सेरिब्राई था, फार्क्स सेरिब्राई दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान था। ऐसे बताऊंगा मैं, जो दो सेरिब्लर हेमिस्फीयर के दरमियान जो फोल्ड था, जो ये फोल्ड था, इसको हम बोलते थे फार्क्स सेरिब्राई। अब जो दो सेरिब्लर हेमिस्फीयर के दरमियान, सेरिब्लम के दरमियान जो दो फोल्ड से, जो दो सेरिब्लम के दरमियान जो फोल्ड है, इसको हम बोलते हैं फार्क्स सेरिब्लाई। क्या बोलते हैं, फार्क्स सेरिब्लाई। अब
जो फॉक्स सेरिब्रे था ये सिकल शेपर्ड था, ये भी सिकल शेपर्ड है, लेकिन इसको हमने लिखा था लार्ज सिकल शेपर्ड, इसको हम लिखेंगे स्मॉल सिकल शेपर्ड, राइट, स्मॉल सिकल शेपर्ड, SICKLE सिकल शेपर्ड। तो कश्मीरी में सिकल को हम वो द्रोत बोलते हैं, वो ऐसा होता है हमारा जिससे हम वो घास वास काटते हैं, राइट, एज अ सिकल, राइट। तो क्या बोला मैंने, जो फॉक्स सेरिब्ले है ये स्मॉल सिकल शेपर्ड होता है, ठीक है, स्मॉल सिकल शेपर्ड फोल्ड होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है इसकी, बिटवीन टू सेरिबलम, दो सेरिबलम के दरमियान ये होता है, ठीक है। अब ये इनक्लोज कौन सा ड्यूरल वेनस साइनस करता है, दैट इज कॉल्ड द ऑसिपिटल। ये पीछे से होता है ना, तो पीछे से होता है, तो पीछे से हमारा ऑसिपिटल साइनस होता है, तो ऑसिपिटल वीनस साइनस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। खत्म तीनों, अब लास्ट वाला बच रहा है, देयर इज अ डायफ्राम सेल्ला। तो इसमें भी कुछ ड्यूरल वीनस फोल्ड्स होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो इन तीनों का याद रखना है, जो फॉक्स सेरिब्री, टेंटोरियम सेरिब्लाई, फॉक्स सेरिब्लाई। फॉक्स सेरिब्रे में मैंने आपको 3 बोला, सुपीरियर सैजिटल साइनस, इंफीरियर सैजिटल साइनस और स्ट्रेट साइनस। ऐसे ही टेंटोरियम सेरिब्ले में मैंने आपको 2 बताए, एक है ट्रांसवर्स साइनस, एक है सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, और ऐसे ही मैंने आपको फॉक्स सेरिब्ले में भी आपको मैंने एक बताया, जैसे ऑक्सिपिटल वेनस साइनस। अब हमारा लास्ट ड्यूरल वेनस साइनस बच रहा है, दैट इज डायफ्रामा सेल्ला। ये बहुत शॉर्ट है, ये उतना बड़ा नहीं है, तो हम अब ये डिस्कस करेंगे कि डायफ्रामा सेल्ला, राइट। अब डायफ्रामा सेल्ला क्या है, डायफ्रामा सेल्ला, डायफ्रामा सेल्ला, राइट। ये लास्ट वाला ड्यूरल फोल्ड है, ड्यूरल मैटर का लास्ट वाला फोल्ड है, दैट इज डायफ्रामा सेल्ला। इसको हम और एक नाम भी बोलते हैं, दैट इज टेंटोरियम हाइपोफाइसी, टेंटोरियम हाइपोफाइसी। ये कैसा होता है, ये सर्कुलर फोल्ड होता है, कैसा होता है, सर्कुलर फोल्ड। देखो पहला वाला जो था फॉक्स सेरिब्रे वो था सिकल शेपर्ड फोल्ड, दूसरा जो था फॉक्स सेरिब्रे, दूसरा था ये टेंटोरियम सेरिब्रे वो था टेंट शेपर्ड, तीसरा था फॉक्स सेरिब्ले वो भी था सिकल शेपर्ड लेकिन स्मॉल सिकल शेपर्ड। अब डायफ्रामा सेल्ला ये है सर्कुलर फोल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, शेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रूफ एक्ट करता है एज अ रूफ, ये वाला फोल्ड जो एक्ट करता है एज अ रूफ ऑफ द पिट्यूटरी फोसा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पिट्यूटरी फोसा को ये रूफ करता है, ये एक्ट करता है एज अ रूफ ऑफ द पिट्यूटरी फोसा और सेल्ला टर्सिका, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो डायफ्रामा सेल्ला आपको एसोसिएट किससे है, पिट्यूटरी फोसा और सेल्ला टर्सिका, राइट। तो दीज आर द ड्यूरल फोल्ड्स जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम दूसरी जो मेनिंजियल लेयर पढ़ेंगे, दैट इज एरिकनॉइड और पिया मैटर। तो आज के लिए हमने एक ही लेयर पढ़ी, दैट इज ड्यूरल मैटर और उसके फोल्ड्स पढ़े, और नेक्स्ट में हम एरिकनॉइड और उसके भी जो सिस्टर्न्स है तो उसके सिस्टर्न्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक पिया मैटर भी पढ़ेंगे। तो एक और वीडियो बनेगा इस पर, तो इसी के साथ हमारी जो मेनिंजिस है वो ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो थैंक यू।